एच आई वी एड्स के हवाले से पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा मरीज़ों को इलाज की सहूलतें तो मिल रही हैं, लेकिन एक साल के दौरान एच आई वी और एड्स के मरीज़ों के केसेस में भी नुमाया इजाफा हुआ है और तकरीबन 23,000 नए पेशेंट्स सामने आए हैं। आबादी के जिन हिस्सों का एड्स से मुतासर होने का सबसे ज़्यादा खदशा होता है उन्हें की पॉपुलेशंस कहा जाता है। इनमें एक तो सेक्स वर्कर्स शामिल हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मेल और फीमेल सेक्स वर्कर्स में एच आई वी और एड्स केसेस पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हैं उनमें भी ये मर्ज़ बढ़ा है और उनके अलावा जो सिरिंज के ज़रिए मनशियात इस्तेमाल करते हैं वो भी की पॉपुलेशन का हिस्सा हैं और उनमें भी ये मर्ज़ बढ़ा ही है। तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्यों ऐसी है, इस बारे में हम बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नेशनल प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर अब्दुल बसीर अचकज़ई से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू व्यू 360। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं एड्स के पिछले साल के मुकाबले में? शुक्रिया। पाकिस्तान एक ऐसे खिते पे वाक़या है कि जहाँ पे हमारे फ़िलहाल तक कंसंट्रेटेड एपिडेमिक हैं। उसका मतलब ये है, जिस तरह आपने बेहतरीन तरीके से बताया, कि की पॉपुलेशन में अभी तक HIV का वायरस पाया जाता है, ये जनरल पॉपुलेशन में नहीं है। तो की पॉपुलेशन वो 4-5 लोग जो आपने खुद उसका जिक्र किया, सेक्स वर्कर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स और प्रिजनर, वो कुछ ऐसे रवैयों के मुर्तकिब होते हैं कि वो जिसको हम रिस्की बिहेवियर कहते हैं, यानी वो महफूज ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। तो और वो लोग, उन लोगों के साथ एक स्टिग्मा, एक डिस्क्रिमिनेशन अटैच हैं। लोग इनको सोसाइटी का, माशरे के अच्छे अफराद में शामिल नहीं करते, लिहाजा वो टेस्ट के लिए नहीं आते हैं। जब टेस्ट के लिए नहीं आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होती है कि हम उसका इलाज कर सकें। ये जो बताइए, डेटा आप शेयर कर जी ये मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी शख्स कैसे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि उसमें ये वायरस मौजूद हो या हो सकता है उसको ये मर्ज़ लाहक हो, क्योंकि की पॉपुलेशन में भी सबको तो ये मर्ज़ नहीं लाहक। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़, तो जिस तरह आपने भी कहा कि जो रिस्की बिहेवियर के लोग हैं, फीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हैं, और जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स की हैं और उसमें HIV पॉजिटिव हैं। तो जो रिस्की बिहेवियर के लोग मुर्तकिब हुए हो किसी तरीके से। और दूसरी बात, हर इंसान अपने आप का खुद भी एक मॉलेज होता है कि अगर उसको कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या कोई उसने ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए हो कान नाक चीरने में, या कोई ऐसे औजार इस्तेमाल किए हो, रेजर इस्तेमाल किए हो कि जिनका खतरा हो कि उसमें वायरस हो सकता है, तो उनको बहुत ही आसान है कि अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें और आकर के टेस्ट कर लें। 3 मिनट में उसको उसका स्टेटस पता चल जाएगा कि खुदा न खास्ता उसमें HIV का वायरस तो नहीं है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि अमेरिका में हम देखते हैं नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं कि जो लोग सिरिंज के ज़रिए, सुई के ज़रिए मनशियात इस्तेमाल करते हैं उनको कम से कम साफ़ सिरिंजें मुहैया की जाएँ ताकि ये इस मर्ज़ का जो स्प्रेड है वो रोका जा सके। पाकिस्तान में भी क्या ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल ये प्रोग्राम यहाँ पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप पे नहीं है, वो एक NGO उसको चला रही है। तो चूंकि NGO पे गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, एग्जैक्टली नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम है यहाँ पे, स्ट्रीट में उसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हमें एज ए गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि आया वो वाकई भी जो एज पर प्रोटोकॉल उनको 4 से 5 सिरिंजेस डेली, 4-5 तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 2 शॉट लगाते हैं या 3 शॉट लगाते हैं दिन में एक ड्रग यूज़र, तो उनको एटलीस्ट 3 सिरिंजेस मिलने चाहिए। तो वो हमें नहीं पता। ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट है कि अगर ये गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंडर ये भी प्रोजेक्ट चल रहा होता तो मुझे उम्मीद थी फिर कि कम से कम सूबाई हुकूमतें, पुलिस, बाकी दीगर इदारे जहाँ पे ये स्ट्रीट में लोग पाए जाते हैं इंजेक्शन यूज़र, उनका थोड़ा सा आप मॉनिटरिंग कर सकते थे। ठीक, उन तक रसाई इदारों की भी बेहतर हो जाती। ये बताइए डॉक्टर साहब, शर्मिंदगी जो इस मर्ज़ से के बारे में पाई जाती है, यहाँ अमेरिका में भी हम देखते हैं बहुत स्टिग्मा है, लोग नहीं बात करना चाहते, पाकिस्तान में भी उस तरह के रवैये पाए जाते हैं। इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि सेक्स वर्कर्स आम आबादी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये मर्ज़ सिर्फ उन तक तो नहीं लिमिट रह सकेगा और कुछ केसेस सामने आए भी हैं आम आबादी में एड्स के। तो शर्मिंदगी के बारे में बताइए, क्या आगाही फैलाई जा रही है? 2018, 19 और 20 इन 3 सालों का हमने अभी लेटेस्ट प्लान डेवलप किया है, जिसकी अभी
2-4 दिन पहले मुझे अप्रूवल मिली है ग्लोबल फंड से। उसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम बजाय इसके कि एनजीओज़ के साथ काम करें, हम कम्युनिटीज़ के साथ जाकर के काम करेंगे। ठीक। आज मैंने तमाम जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी जो एसोसिएशन है उनको बुलाया था, इसी तरह ड्रग यूज़र्स, इसी तरह फीमेल सेक्स वर्कर्स और मेल सेक्स वर्कर। अब हम क्या करेंगे कि उन कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड लेकर के उन्हीं के लोगों के ज़रिए उनमें वॉलंटियर आगे लेकर के मज़ीद पैगाम पहुँचाएँगे। ठीक है, बिल्कुल। सैलरी पे रखेंगे, उसके साथ काम करेंगे। जी। डॉक्टर अचकज़ई, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि 2030 तक पाकिस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा का गोल हासिल करने में मददगार साबित हो सकेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, खुश रहें।